औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आले सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अल्लाहुम्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी अमला। हमारे एक दोस्त, हमारे मुरीद और आने वाले वक़्त में इंशाअल्लाह हम उसको खिलाफत अता करेंगे, मोहम्मद शहजाद कराची से। उन्होंने मुझे बारहा सवाल किया कि मेरे साईं महबूब पीर मुझे बताइए कि दुनिया में वो कौन से सुल्तानुल फुकरा हैं कि जिनका ज़िक्र खैर हज़रत सखी सुल्तानुल आरफ़ीन बुरहानुल वासलीन मुक्तदाए कामिलीन फनाफिजात ऐन याहू हज़रत सखी सुल्तान बाहू क़द्दसल्लाहु सिर्रुल अज़ीज़ ने अपने रिसाला रूही शरीफ में फरमाया कि वो कौन से 7 सुल्तानुल फुकरा, सुल्तान कहते हैं, बादशाह, फुकरा कहते हैं वो औलिया के जिन्होंने अपना सब कुछ राह खुदा में, अपने आप को राह खुदा में बेच दिया हो और सारी दुनिया से बेनियाज होकर अल्लाह की कुदरत में गुम होकर खुद ज़मीन व आसमान पर बादशाहत कर रहे हों। ऐसे सुल्तानुल फुकरा यानी बादशाह, फुकरा यानी फुकरा भी बादशाह और सुल्तान का मतलब बादशाह, यानी जिसको कह ले कि औलिया के बादशाह। तो साईं महबूब पीर वो कौन हैं? तो दोस्तों, मेरे जो दादा मुर्शद हैं इस साईं महबूब पीर के, मेरे दादा मुर्शद साहिब इरफान, जिन्होंने इरफान किताब को लिखा है, और ताजदार कुलाची शरीफ सुल्तानुल फुकरा हजूर किबला फ़कीर नूर मोहम्मद सरवरी कादरी कुलाची रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब मुबारक किताब मखज़ानुल असरार व सुल्तानुल औराद में उन सुल्तानों का जिक्र फरमाया है। 5 सुल्तानों का जिक्र किया है। आगे आपने लिख दिया कि कोई साहबे बसीरत बंदा, साहबे हाल बंदा, जिसका दिल जिंदा हो, कशफुल कलूब हो, उसका दिल मारिफत से भरा हो, आंखें नूरे खुदा से मामूर हों, ऐसा वो तालिबे सादक 2 सुल्तानों को खुद तलाश करेगा। आपने 5 सुल्तानों का जिक्र फरमाया। ये जिक्र आज मैं आप सबको उन 7 सुल्तानों का जिक्र करता हूँ कि जिनका जिक्र करना हज़रत सुल्तान बाहू फरमाते हैं कि ये रसाला रूही शरीफ पढ़ना या सुनना, इसके सुनने से गिरे हुए तालब मंजिल को पहुँच जाएंगे। अगर कोई बंदा कह दे कि मुझे मुर्शद नहीं मिल रहा, हज़रत सुल्तान बाहू फरमाते हैं कि वो मेरे रसाला रूही शरीफ को अपना मुर्शद समझकर पंजा मार कर पकड़ ले और उसको पढ़े, समझे और अपने ऊपर वारिद करे और इन औलिया का, फुकरा का, सुल्तानों का जिक्र करे और सुने। अगर कोई ये सुन भी लेगा, जैसा कि हम आज इनका जिक्र करने लगे हैं, कोई सुन भी लेगा इस इरादे से कि या अल्लाह मुझे इन सुल्तानों के सदक़े से मंज़िल फ़क्र अता फरमा, मुझे रूहानियत अता फरमा, मुझे तरक्की और बरकत और इल्म अक्सीर और तकसीर अता फरमा, या अल्लाह रसाला रूही शरीफ की बरकत से, 7 सुल्तानों की बरकत से मेरे हफ्ते अंदाम को रोशन फरमा। यानी कि जिस चीज़ों से हज़रत इंसान को तख्लीक किया गया है, लतीफ़ा नफ्सी, कल्बी, रूही, सिर्री, खफ़ी, मख्फी, अख्फा और मुकामे अना, तालिबे सादक के ये हफ्ते अंदाम रोशन हो जाते हैं अगर इस रसाला रूही शरीफ को पढ़ा जाए, सुना जाए। जो आज ये आपका साईं महबूब पीर आपको रसाला रूही शरीफ में उन 7 पूरी कायनात के सरदार, जो सुल्तान, जो बादशाह औलिया हैं, वो 7 हैं जिनका जिक्र खैर हजरत सुल्तान बाहू ने अपने रसाला रूही शरीफ में फरमाया। आप हजरत ने इरशाद फरमाया कि खुदावंदे करीम अल्लाह रब्बुल आलमीन अहदियत में, अपने तन्हाई की डोली में, अपने मुकामे अहदियत में जलवा फिरोज था और खुदावंदे करीब ने, खुदावंदे अजीम ने अपने ऊपर, यानी उस अहद ने अपने ऊपर निकाबे मीमे अहमदी ओढ़ लिया, यानी कि आईनाए खुदाबंदी में अपना आप देखा तो खुद अपना ही शैदा हुआ, अपना ही दीवाना हुआ, गैर मौजूद कोई नहीं था। अगर महबूब को भी बनाता तो कहाँ से नूर लेकर आता, खुद से नूर को जुदा किया और उसी का महबूब खुदा बनाया, रसूल खुदा बनाया, यानी जुदा करके रखा भी कहाँ, खुद ही में रखा।
बाहर कोई जगह नहीं थी। वो हर जगह को उसके इल्म ने और उसकी पावर ने तो मोहित किया हुआ है। वासिया कुर्सियुहु समावाति वल अर्द, तो उस जाते खुदावंद ने क्या किया कि आहद ने निकाबे मीम दे अहमदी ओढ़ लिया, और जब नकाबे मीमे अहमदी को ओढ़ा तो खुदावंदे करीम ने, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने नूर के ऊपर एक जुनबश खाई, और उस जुनबश खाने से खुदावंदे करीम के नूर पाक से, उस अज़लियो अब्दी नूर से कि जब कोई भी नहीं था, अव्वला मा खलकल्लाहु नूरी, खुदा ने सबसे पहले अपने नूर से मेरे नूर को बनाया। यानी कि उराफा औलिया सुल्तान बाहू फरमाते हैं, खुदा ने निकाबे मीमे अहमदी ओढ़ा, अपना ही आशिक हुआ, खुद ही आशिक हुआ, खुद ही माशूक बना, और खुद ही इश्क बना, खुद ही नाजर बना, खुद ही नजर बना, खुद ही मंजूर बना। दुई है ही नहीं थी, दो है ही नहीं थे। कुन्तु कंज़न मख्फिया का मुकाम था। खुदाए बुजुर्गो बरतर ने निकाबे मीमे अहमदी ओढ़ा और ओढ़कर अपने ऊपर जुनबश खाई। जब खुदावंदे करीम ने अपने ऊपर जुनबश खाई तो उस नूरे अज़लियो अबदी से 7 सुल्तानों की रूहे मुकद्दसा निकली, यानी तख्लीक हुई, और उन 7 सुल्तानों की जो अरवाह मुकद्दसा थी उसने उस अज़लियो अबदी नूरे अहदियो अहमदी का तवाफ करना शुरू कर दिया, और तवाफ करते करते वो साथ साथ दीदार खुदावंद कर रहे थे, साथ साथ खुदा की तमहीद और तमजीद कर रहे थे, और खुदाए बुजुर्ग बरतर क्या ज़ियारत कर रहे थे। वो 7 सुल्तानों की फुकारा की अरवा थी, रूहें थी, जो अव्वल इब्तदा में खुदा ने निकाबे मीमे अहमदी ओढ़कर सबसे पहले जो खुदा की जात से फुकारा की जातों की जो 7 रूहें बाहर निकली, हजरत सखी सुल्तान बाहू फरमाते हैं, ऐ लोगो, उनमें पहली रूह मुकद्दसा जो थी वो बिनते हजरते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ज़ौजाए हैदर करार अलैहि सलातु वस्सलाम, अम्माए सय्यदना हसनैन करीमैन अलैहि सलातु वस्सलाम, खातून जन्नत सुल्तानुल फुकाराए अव्वल हजरत सैयदा तैयबा ताहिरा जाहिदा आबिदा साबिरा साजिदा हजूर की बला सैयदा फातिमा जहरा सलामुल्लाह अलैहा की पहली रूह मुकद्दसा जो तौहीद और रिसालत से निकली, वो पहली फुकारा की जात जनाब ज़हरा की है, जनाब फातिमा की है, जनाब खातून जन्नत की है। दुनिया में खुदा और रसूल के बाद फ़क्र की जात जनाब ज़हरा पर आश्कारा हुई, और वह खुदा का हजारों खरबों साल तवाफ करती रही रूह मुकद्दसा। और हजरत सुल्तान बाहू फरमाते हैं, उनमें दूसरी रूह मुकद्दस जो फुकारा में है, वो मौला अली शेर खुदा के जो खलीफा हैं, हजरत ख्वाजा ख्वाजगान हजरत हसन बसरी अलैहिस्सलाम व रहमतुल्लाह अलैह व रज़ियल्लाहु अन्हु, हजरत हसन बसरी की दूसरी रूह मुकद्दसा है, ये सुल्तानुल फुकारा की है। ये नहीं कि बाकी औलिया के मर्तबे नहीं है या अहले बैत के जो बाकी हैं, हर एक का एक अलहदा अलहदा मर्तबा है। खुदा के यहाँ कोई सुल्तान है, कोई फुकारा है, कोई औलिया है, कोई गौस है, कोई कुतुब है, कोई अबदाल है, कोई अगियार है, कोई औताद है, कोई नकीब है, कोई नकीबुल अशराफ है, कोई सुल्तान है, कोई सुल्तानुल फुकारा है। ये बातन के अलहदा अलहदा मरातब है जो खुदा के नज़दीक हैं। इसी तरह हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बेलख्त जिगर है हज़रत फातिमा ज़हरा, वो पहली सुल्तानुल फुकारा है, और हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने अपना इल्म फ़क्र जिसको अता फरमाया वो दूसरे सुल्तानुल फुकारा हज़रत ख्वाजा ख्वाजगान हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह हैं। हजरत सुल्तान बाहू फरमाते हैं, तीसरे सुल्तानुल फुकारा
हजरत महबूब सुबहानी कुतुब रब्बानी किंदीले नौरानी अल हसनी वल हुसैनी अबू मोहम्मद मुहय्यिद्दीन सय्यदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी गीलानी हजूर पुरनूर सैयदना गौसे आजम दस्तगीर कद्दसल्लाहु सिर्रुल अजीज की रूह पाक है। सुबहान अल्लाह, ये तीसरी रूह मुकद्दसा है सुल्तानुल फुकरा की, जो अज़ल अबद वाले दिन खुदा के नूर से सबसे पहले जिन्होंने तख्लीक फरमाई और उन्होंने ज़ाते खुदाबंदी का दीदार किया और खरबों साल खुदा का तवाफ करती करती ये रूह मुकद्दसा ज़मीन पर तशरीफ़ लेकर आई। चौथे सुल्तानुल फुकारा हैं हजरत गौसे पाक के फर्जंद अर्जमंद हजरत पीर दस्तगीर हजरत सय्यदना शेख अब्दुल रज़ाक रहमतुल्लाह ताला अलैहि व रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ये चौथे सुल्तानुल फुकारा हैं। हजरत सुल्तान बहु फरमाते हैं, पांचवा सुल्तानुल फुकारा मैं बाहू सुल्तान खुद हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। आप फरमाते हैं, मुझ फकीर बाहू को खुदा ने पांचवा सुल्तानुल फुकरा बनाया, जो अजली व अबदी खुदा के दीदार में हमा तन महवो मदहोश रहा, खुदा की दीदार की मस्ती में रहा और अब मैं दुनियाए कायनात में तशरीफ लाया, मगर मेरी रूह मुकद्दसा आज भी खुदा के दीदार में लगी हुई है। मखज़नुल असरार किताब फरमाती है, सुल्तान फ़कीर नूर मोहम्मद साहब ने इन 5 सुल्तानों का जिक्र अपनी किताब मखज़नुल असरार व सुल्तानुल औराद में फरमाया, साथ इनकी करामात और उनकी वजाहत भी फरमाई। मैंने मुख्तसर सा बयान किया ताकि पता चल जाए और इसकी खैर व बरकत हमको मिल जाए। और फिर दोस्त ने सवाल किया कि साईं महबूबे पीर, इनमें छठा सुल्तान कौन सा है, सातवां सुल्तान कौन सा है? तो मेरे भाई, छठा सुल्तान इस फकीर हकीर साईं महबूबे पीर, इसने जो भी अपनी ज़िंदगी में तहकीक की, रिसर्च की और रूहानी और ज़ारी आँखों से, बातनी आँखों से, ज़ारी आँखों से देखा, और वो शख्सियत वो है कि जिन्होंने सुल्तानुल आरफीन के इल्म को इकट्ठा किया और एक किताब में बंद किया। यानी कि सुल्तान बाहू की जो फारसी में 40 किताबें मिली थी, उनको उर्दू में ट्रांसलेट किया और उसका नाम इरफान रखा। और इरफान हिस्सा अव्वल और हिस्सा 2 में इल्म अक्सीर और इल्म तकसीर, यानी तसव्वुर इसमें अल्लाह और तसव्वुर इसमें मोहम्मद के जो तरीके हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह ने लिखे थे, आपने वो इरफान में खोल कर रख दिए। वो इरफान के मुसन्नफ है हजरत फ़कीर नूर मोहम्मद सरवरी कादरी कुलाचवी, जो इस फकीर के दादा मुर्शद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कि जिन्होंने सुल्तान साहब की सारी किताबों को पढ़ा, परखा, फिर उसको अपने ऊपर वारद किया, और अकेला वारद नहीं किया बल्कि वारद करके उस मंजिल पर पहुंचे, उस मर्तबे पर पहुंच कर दिखाया। तो छठे सुल्तान हजरत किबला फकीर नूर मोहम्मद सरवरी कादरी कुलाचवी रहमतुल्लाह ताला अलैह हैं। अब आगे 7वां सुल्तान। तो मैं देखता हूँ हर तरफ रोला पड़ा हुआ है, हर मरीद कह रहा है मेरा मुर्शिद 7वां सुल्तान है, मेरा मुर्शिद 7वां सुल्तान है, मेरा मुर्शिद 7वां सुल्तान है। कोई खुद खलीफे कह रहे हैं हम 7वें सुल्तान है, कोई मुरीद कह रहा है मैं 7वां सुल्तान हूं। तो इसका हर जगह रोला पड़ा हुआ है। तो मेरे भाइयों, इस फकीर को पूछोगे तो मैं तो ये कहता हूं, जो मेरे पीरो मुर्शद हैं हजरत किबला फकीर अब्दुल हमीद कामिल सरवरी कादरी, जो इल्हामात किताब के मुसन्नफ हैं और साहिब इरफान के बेटे और फर्जंद हैं, जिनके पास सुल्तानुल आरफीन ने अपना सारा इल्म और खजाना जिनको अता फरमाया, वो हजरत फकीर अब्दुल हमीद कामिल साहब है रहमतुल्लाह इस फकीर के मुर्शिद पाक। तो मेरे नज़दीक, मेरे तो नहीं बल्कि ये तो अल्लाह का खुदाई फैसला है, ये तो अल्लाह की अता है, रसूल अल्लाह की रहमत है कि ये मुकाम और मर्तबा यानी सुल्तानुल फुकरा का मर्तबा अल्लाह ने मेरे पीरो मुर्शिद 7वें सुल्तान का मर्तबा मेरे मुर्शिद करीम हजरत फकीर अब्दुल हमीद साहब को अल्लाह पाक ने अता फरमाया। तो ये दुनिया के 7वें सुल्तानुल फुकरा हैं। अब कोई कहे कि जी नहीं आप ये कह रहे हैं तो और सुल्तानुल फुकरा नहीं है, आप अपने मुर्शिद को कह रहे हैं। मेरे भाई, ये सबकी अपनी अपनी अकीदत है। अगर आप अपने मुर्शिद को भी सुल्तानुल फुकरा कह लें तो कोई हरज नहीं है। सुल्तानुल फुकरा कसरत में भी जा सकता है, ये वहदत से कसरत में भी जा सकता है, और भी सुल्तानुल फुकरा हो सकते हैं, इसमें कोई हरज नहीं है। मगर हजरत सुल्तानुल आरफीन के इल्म को पढ़ना, इल्म को समझना, इल्म को वारद करना, इल्म को आम करना,
ये साईं महबूब पीर आपको दिन रात बताता है। ये सारा इल्म मेरे मुर्शिद करीम का दिया हुआ है। जो हम तस्वर इसमें अल्लाह ज़ात की ये जो आपको राज बताते हैं, ये मेरे मुर्शिद करीम की अता है, ये उन 7 सुल्तानों की अता है। सुनिए, इन 7 सुल्तानों का जो जिक्र है, हजरत सुल्तान बहु फरमाते हैं, ऐ लोगो, ये 7 सुल्तानुल फुकरा अज़ली व अबदी खुदा की जात में गर्क फना फिल्ला बका बिल्लाह हैं। ये वक़्त के ऐसे औलिया हैं कि तमाम गौस कुतुब अब्दाल कलंदर इनके कदमों के नीचे हैं और ये इस मर्तबे पर फाइज हैं। अगर इनका जिक्र ही कर लिया जाए, मुरीद सादक जो सच्चा मुरीद होगा, अल्लाह उसको मरातब अता फरमाएगा। नाकस होगा तो कामल हो जाएगा, कामल है तो मुकम्मल हो जाएगा, मुकम्मल है तो अकमल हो जाएगा, अकमल है तो जामे हो जाएगा, जामे है तो मुर्शद हो जाएगा, मुर्शद है तो जमीयत मुर्शद हो जाएगा। इस मर्तबे पर पहुंच जाएगा कि साहबे इल्म अक्सीर हो जाएगा, साहबे इल्म तकसीर हो जाएगा, यानी कि वो तसव्वुर इसमें अल्लाह ज़ात का शहबाज ला मकान हो जाएगा। सिर्फ सुल्तानों का जिक्र करने से, सुनने से, पर मोहब्बत से, प्यार से, औलिया का एहतराम करते हुए। तो मेरे भाइयों, ये 7 सुल्तानुल फुकरा हैं कि जिनका शान और मर्तबा ये भी सुन ले। ये इनकी निशानी भी सुल्तान बाहू ने इरशाद फरमाई कि इनकी निशानी ये है, ये अपने मुरीदों को चिल्लो वजीफों में नहीं लगाएंगे, ये अपने मुरीदों पर नजर करेंगे, तवज्जो करेंगे, उनको मिट्टी से सोना बना देंगे। यानी कि उनको अगर वो नाकस है तो उनको वली कर देंगे, गुनेगार है तो जन्नती कर देंगे एक नजर से। अगर वो मिट्टी पर नजर करे उसको सोना कर देंगे। ये 7 सुल्तानुल फुकरा, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरे भाइयों, ये 7 सुल्तानुल फुकरा की ज़ाते मुक़द्दसा जो है, ये पूरी कायनात के सरदार है, पूरी कायनात के सुल्तान हैं, पूरी कायनात के बादशाह हैं। तो मेरे भाइयों, इन 7 सुल्तानों का जिक्र करें भी, सुने भी, बार बार सुने और दुआ करें, या अल्लाह इन 7 सुल्तानुल फुकरा की अरवाह मुक़द्दसा का सदका हम सब को भी मेरे मौला दीदार खुदावंदी और मजलिस मोहम्मदी में हाज़री अता फरमा। इन 7 सुल्तानों से मुलाकात अता फरमा। इन 7 सुल्तानों से मुलाकात कैसे होगी? जब हम कोई साहिब तसव्वुर इसमें अल्लाह ज़ात, ऐसे मुर्शद के जिसका दिल इसमें अल्लाह ज़ात से मामूर हो, मुनव्वर हो, उनके बैत होंगे और बैत होकर उसके नक्शे कदम पर चलेंगे। वो आपको 7 सुल्तानुल फुकरा से मिलवाएगा और मुशाहदा खुदाबंदी करवाएगा और मजलिस मोहम्मदी में ले जाएगा। क्योंकि सुल्तान बाहू फरमाते हैं, मुर्शद वो दरवाज़ा है जो बारगाह रिसालत में खुलता है, जो बारगाह रिसालत में खुलता है। तो मेरे भाइयों, मुर्शद आपको 7 सुल्तानों की पास उनके अरवाह का भी दीदार करवा सकता है। ये है रूए ज़मीन के 7 सुल्तानुल फुकरा। अल्लाह हम सबको सुल्तानुल फुकरा का अदब और उनका फैज़ान अता फरमाए। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।